तो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन था। एक रिलेशन है R जिसमें पेयर आया है T1 T2 का, सच दैट ट्रायंगल नंबर 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल नंबर 2 के। सर थोड़ा नीचे लिख रहा है। फिर बोलो क्या लिख रहा है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, एक रिलेशन है जिसमें पेयर आया है ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का, और ट्रायंगल 1 का ट्रायंगल 2 से ये रिलेशन है कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के। तो हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवैलेंस है या नहीं। कोई भी रिलेशन इक्विवैलेंस तभी होता है जब वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो पहले चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी। फिर रिफ्लेक्सिविटी, और फिर ट्रांजिटिविटी। रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब जो रिलेशन फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड ट्रायंगल से है वही रिलेशन सेकंड ट्रायंगल का फर्स्ट ट्रायंगल से हो। मतलब जो रिलेशन T1 का T2 से है वही रिलेशन T2 का T1 से हो, T2 का T1 से। रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब जो रिलेशन T1 का T2 से है वही रिलेशन T1 का स्वयं से हो, खुद से हो, T1 का खुद T1 से हो। और रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? जब जो रिलेशन T1 का T2 से है और T2 का T3 से है वही रिलेशन T1 का T3 से हो, T1 का T3 से। तो फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड ट्रायंगल से ये रिलेशन है कि फर्स्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सेकंड ट्रायंगल के। मतलब पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो अगर पहला दूसरे के सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि दूसरा पहले के सर्वांगसम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब पहला दूसरे का जेरॉक्स कॉपी है, तो हम कह सकते हैं दूसरा पहले का जेरॉक्स कॉपी है। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है फर्स्ट ट्रायंगल का। तो जो रिलेशन फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड ट्रायंगल से है वही रिलेशन सेकेंड ट्रायंगल का फर्स्ट ट्रायंगल से। ठीक है, इस रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब जो रिलेशन फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड ट्रायंगल से है वह रिलेशन फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट ट्रायंगल स्वयं से हो। तो फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड ट्रायंगल से ये रिलेशन है कि फर्स्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सेकंड ट्रायंगल के। तो अगर मैं सेकंड ट्रायंगल की जगह फर्स्ट ट्रायंगल यहाँ लिख दूं, सेकंड ट्रायंगल की जगह फर्स्ट ट्रायंगल, तो क्या ये रिलेशन सर्वाइव नहीं करेगा? ये रिलेशन गलत हो जाएगा। कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट माना जाता है कि नहीं? माना जाता है। इसलिए कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है।
रिलेशन ट्रांजिटिव तब होगा जब जो रिलेशन पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से है वही रिलेशन पहले का तीसरे से हो। पहले का दूसरे से रिलेशन है कि पहला कार्बन कॉपी है दूसरे का और दूसरा कार्बन कॉपी है तीसरे का। क्लियर? फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट और सेकंड ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। तो पहला ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? होगा। पहला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा थर्ड ट्रायंगल के। तो जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से है वही रिलेशन फर्स्ट का थर्ड से है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन क्या होगा? इज ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस। क्लियर? नेक्स्ट है पांचवा, फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड ट्रायंगल से ये रिलेशन है कि फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है? देखो कॉन्ग्रुएंट होने में और सिमिलर होने में फर्क होता है, ये तुम्हें अच्छे समझना होगा। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ इक्वल है। इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ भी इक्वल है और इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ भी इक्वल है। ये एंगल सेम, ये एंगल और ये एंगल सेम, ये एंगल और ये एंगल भी सेम। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है? लेकिन सिमिलरिटी में इस साइड की जो लेंथ है सेम वही लेंथ ये नहीं है। अगर ये लेंथ इस लेंथ का दोगुना है तो फिर ये लेंथ भी इस लेंथ का दोगुना होगा और ये लेंथ भी इस लेंथ का दोगुना होगा। अगर ये लेंथ इस लेंथ का 3 गुना है तो ये लेंथ इस लेंथ का 3 गुना होगा और ये लेंथ भी इस लेंथ का क्या होगा? 3 गुना। ठीक है? तो इसका मतलब जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, तो जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो फॉर्म करते हैं। साइड्स के लेंथ सेम रेशियो फॉर्म करते हैं। लेंथ इक्वल नहीं होते हैं, लेंथ का रेशियो इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंसी में लेंथ इक्वल होता है और सिमिलरिटी में लेंथ का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है? कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंसी जो है एग्जैक्टली फोटोकॉपी है, जेरॉक्स कॉपी है, कार्बन कॉपी है। ठीक है? लेकिन जो सिमिलरिटी है वो भी जेरॉक्स है बट कुछ परसेंट बढ़ाकर। वो जेरॉक्स किया गया है बट कुछ परसेंट बढ़ाकर जेरॉक्स किया गया है या कुछ परसेंट घटाकर जेरॉक्स किया गया है। क्लियर है? तो ये फर्क होता है इसमें। तो फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड ट्रायंगल से ये रिलेशन दिया है कि फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के जैसा दिखता है बट रेशियो अलग। तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के जैसा दिखता है मतलब सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं सेकेंड ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल के जैसा दिखता है, मतलब सेकेंड ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल के सिमिलर है। फर्स्ट को सेकेंड के सिमिलर कहो या सेकेंड को फर्स्ट के सिमिलर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो रिलेशन फर्स्ट का सेकेंड ट्रायंगल से है वही रिलेशन सेकेंड ट्रायंगल का फर्स्ट ट्रायंगल से है। इसलिए सिमिलरिटी का रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। ठीक है? फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड ट्रायंगल से ये रिलेशन है
कि फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के सिमिलर है। तो जैसे मैं सेकेंड ट्रायंगल की जगह फर्स्ट ट्रायंगल को लिखूंगा तो क्या ये गलत हो जाएगा? कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर मानी जाती है कि नहीं? मानी जाती है, तो रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। जो रिलेशन फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड ट्रायंगल से था वही रिलेशन फर्स्ट ट्रायंगल का खुद से भी। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड ट्रायंगल से ये रिलेशन है कि फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के सिमिलर है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के जैसा दिखता है, बट हाइट मतलब लेंथ क्या है? अलग अलग है, रेशियो वो है, रेशियो सेम है, उसमें लेंथ इक्वल नहीं है ट्रायंगल के। और सेकेंड ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल के सिमिलर है, मींस सेकेंड थर्ड के जैसा दिखता है। तो अगर फर्स्ट सेकेंड के सिमिलर और सेकेंड थर्ड के सिमिलर, तो फर्स्ट थर्ड के सिमिलर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो जो रिलेशन फर्स्ट का सेकेंड से और सेकेंड का थर्ड से वही फर्स्ट का थर्ड से, रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस। क्लियर? नेक्स्ट है चौथा नंबर, एक रिलेशन है जिसमें पेयर आया है ए बी का, सच दैट ए डिवाइड करता है बी को, एंड ए और बी रियल नंबर्स है। तो हमें देखना है कि डिविजिबिलिटी का रिलेशन, ये ए अपॉन बी नहीं है, ए डिवाइड्स टू बी है, ए डिवाइड्स टू बी। क्लियर है? ए अपॉन बी नहीं है, ए बी को डिवाइड करता है, वो भी कंप्लीटली, नहीं तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ए जब बी को डिवाइड करता है तो शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या है? जीरो, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो डिविजिबिलिटी का रिलेशन अगर सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, तीनों हुआ, तब तो इक्विवेलेंस, इन तीनों में से कोई भी एक गड़बड़ी हुई तो फिर इक्विवेलेंस नहीं हो। तो ए का जो रिलेशन बी से है, अगर वही रिलेशन बी का ए से हो तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए। जो रिलेशन ए का बी से है, अगर वही रिलेशन ए का स्वयं से हो तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है, वही रिलेशन अगर ए का सी से हो जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। ए का बी से क्या रिलेशन है? ए कंप्लीटली डिवाइड करता है बी को। तो अगर ए बी को डिवाइड करता है तो क्या बी भी ए को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? अगर 2 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो क्या 8 2 को डिवाइड करेगा? नहीं। तो अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बी ए को डिवाइड नहीं करेगा। तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से नहीं है, इसलिए रिलेशन नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ए का बी से क्या रिलेशन? ए डिवाइड करता है बी को। अगर मैं बी की जगह, रिफ्लेक्सिविटी में यही करना होता है हमेशा, सेकेंड एलिमेंट की जगह में तुरंत फर्स्ट एलिमेंट लिखना होता है और देखना होता है कि रिलेशन अब भी जिंदा है कि नहीं। जैसे ही मैं बी की जगह ए लिखूंगा तो ये गलत हो गया। कोई नंबर खुद को डिवाइड करता है कि नहीं? करता है। तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का स्वयं से भी है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ए का बी से क्या रिलेशन? ए डिवाइड्स टू बी। बी का सी से क्या रिलेशन? बी डिवाइड्स टू सी। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, मतलब 2 8 को डिवाइड कर रहा है और 8 24 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 24 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा। तो जो रिलेशन ए का बी से और बी का सी से वही रिलेशन ए का सी से है, इसलिए डिविजिबिलिटी का रिलेशन ट्रांजिटिव है। बट ये रिलेशन
इक्विवेलेंस नहीं है क्योंकि डिविजिबिलिटी का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? सातवां नंबर, ए का बी से ये रिलेशन है कि ए बी से ग्रेटर है। ठीक है, ए का बी से ये रिलेशन है कि इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से क्या है, ग्रेटर है। तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? चेक करते हैं। ए का बी से क्या रिलेशन? ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा है, तो अगर ए बड़ा है बी से तो क्या हम बी को ए से बड़ा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो बी बड़ा ए से नहीं होगा। तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से नहीं होगा। इसलिए ग्रेटर होने का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ए का बी से क्या रिलेशन? ए बी से ग्रेटर है। मैं जैसे ही बी की जगह सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट लूंगा तो क्या कोई नंबर खुद से बड़ी मानी जाती है? ए खुद ए से बड़ा है? नहीं। तो ग्रेटर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ए का बी से ये रिलेशन कि ए बड़ा है बी से, और बी का भी सी से वही रिलेशन। तुमको अच्छे से पता है ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, जो रिलेशन ए का बी से है वही बी का सी से है, तो ए का सी से वही होना चाहिए। तो ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा। अगर ए बड़ा है बी से और ये बी बड़ा है किससे? सी से, मतलब सी से बड़ा बी और बी से बड़ा ए, तो ए सी से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ए बड़ा होगा सी से। तो जो रिलेशन ए का बी से है बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से, इसलिए ट्रांजिटिव है। लेकिन ये इक्विवेलेंस नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन का रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है ना ही रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? आठवां एक रिलेशन है जिसमें पेयर आया है ए बी का। इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से लेस है और दोनों रियल नंबर हो जाएगा। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर a b से छोटा है तो क्या b को a से छोटा कह सकते हो? नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा। अगर a b से छोटा है तो क्या a को a से छोटा कह सकते हो? नहीं। तो लेस देन का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। हाँ, अगर a b से छोटा हो और b c से छोटा हो तो a c से छोटा होगा, तो छोटा होने का रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, लेकिन इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्लियर है? नौवां नंबर, एक इस रिलेशन में पेयर आया है ए बी का। रिलेशन ये है कि ये जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। तो क्या प्रॉपर सबसेट होने का रिलेशन इक्विवेलेंस होगा? सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस पता है ना? 1 2 3 2 4 3 1 1 2 3 2 4 3 1 यहाँ 1 2 3 2 1 3। अगर किसी सेट के ऑल मेंबर्स किसी दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हो, अगर किसी सेट के ऑल मेंबर्स किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो ये सेट सबसेट कहलाता है इस सेट का। ये सेट सबसेट कहलाता है इस सेट का। क्लियर है? ये सेट सबसेट है इसका और ये भी इसका सबसेट है। क्यों? 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है। तो इस सेट के ऑल एलिमेंट्स ऑल मेंबर्स इस सेट से बिलोंग करते हैं, इस सेट में प्रेजेंट है, इसलिए ये सबसेट है, ये भी सबसेट है। बट
ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें आ गए, इसलिए ये इसका सबसेट तो कहलाएगा बट प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। और यहां देखो इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं बट ये 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेट इसका क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर किसी सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हो बट बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो तो ए को बी का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो सेट ए का सेट बी से ये रिलेशन है कि सेट ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी। तो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो क्या बी को ए का प्रॉपर सबसेट कह सकते हो? नहीं, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब बी में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, तो क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से नहीं है, इसलिए प्रॉपर सबसेट होने का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? ए का रिलेशन है बी से, क्या रिलेशन है? सेट ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। अब मैं जैसे ही सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा, यहां भी ए लिखना होता है क्योंकि इसमें यही चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी में कि इस सेट का इस एलिमेंट का इससे वही रिलेशन है कि नहीं, एक्स का जो रिलेशन वाई से वही रिलेशन एक्स का एक्स से है कि नहीं, इसका खुद से वही रिलेशन है कि नहीं। तो जैसे ही बी की जगह ए लिखूंगा, क्या ए खुद का प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं, ए खुद का सबसेट होता है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन दोनों ए है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट भी इसमें हैं, तो ए खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, सबसेट तो हुआ बट प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। ट्रांजिटिव कब होगा? जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से होना चाहिए। ए का बी से क्या रिलेशन? ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी का सी से क्या रिलेशन? बी प्रॉपर सबसेट है सी का। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब पूरा ए बी के अंदर है बट पूरा बी ए के अंदर नहीं है, और बी प्रॉपर सबसेट है सी का। बी प्रॉपर सबसेट है सी का, मतलब पूरा बी सी के अंदर है बट पूरा सी बी के अंदर नहीं है। तो ए सी का प्रॉपर सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि पूरा ए सी के अंदर आया, तो ए प्रॉपर सबसेट होगा सी का। तो जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से है, इसलिए प्रॉपर सबसेट होने का रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव। लेकिन इक्विवेलेंस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने का रिलेशन ना तो सिमेट्रिक था ना ही रिफ्लेक्सिव था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, ए का बी से ये रिलेशन है। इस क्वेश्चन में ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ज्योमेट्रिकल प्लेन पर ए और बी दो पॉइंट्स हैं, और ए का बी से ये रिलेशन है कि ओरिजिन से ए की डिस्टेंस और ओरिजिन से बी की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। क्लियर? क्लियर है ना? नहीं आ रहा है? अभी तो आ रहा था ना, इस वाले में नहीं आ रहा। वो इक्वल टू वो भी कट गया ऊपर से। ये दिख रहा है? ये भी दिख रहा है। चलो ठीक है।
एक रिलेशन है जिसमें पेयर आया है ए बी का, सच दैट पॉइंट ए की ओ से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, और पॉइंट बी की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, रिलेशन सिमेट्री इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। लिखा ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए का पॉइंट बी से ये रिलेशन दिया हुआ है कि ओरिजिन से ए की डिस्टेंस और ओरिजिन से बी की डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो क्या रिलेशन इक्विवेलेंस है, देखते हैं। रिलेशन इक्विवेलेंस तब होगा जब वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से हो। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से हो। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से हो, वही रिलेशन ए का सी। हाँ, तो ए का बी से क्या रिलेशन है, ए और बी दोनों ही ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो अगर ओ ए इक्वल है ओ बी के तो हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल है ओ ए के, लिख सकते हैं ओ बी इक्वल है ओ ए के। क्लियर। ए की डिस्टेंस ओ से और बी की डिस्टेंस ओ से इक्वल है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ ए है। तो रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर। ए का बी से क्या रिलेशन, ओरिजिन से ए की डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से बी की डिस्टेंस। जैसे ही मैं सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा तो क्या ये गलत हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ ए गलत है नहीं ना, ठीक है। इसलिए रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ए का बी से ये रिलेशन कि ओरिजिन से ए की डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से बी के डिस्टेंस। बी का सी से क्या रिलेशन, बी का, चलो यहां सी लेते हैं, ये हो गया। तो बी का सी से ये रिलेशन है कि ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो अगर ओ ए ओ बी के इक्वल और ओ बी ओ सी के इक्वल, तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जो रिलेशन ए का बी से और बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से है, इस रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन एक सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। ए का बी से ये रिलेशन है कि ए की वैल्यू मॉडुलस, ठीक है, वैल्यू, चिन्ह नहीं, चिन्ह छोड़कर केवल इसका मान, वैल्यू, ए का मॉडुलस इक्वल है किसके, बी के मॉडुलस के। और ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर। तो ये रिलेशन क्या, ए का मॉडुलस इक्वल है बी के मॉडुलस के, रिलेशन इक्विवेलेंस है, यानी ये चेक करना है। रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जान चुके हो, बहुत टाइम बोला चुका है। जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से होगा।
रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? जब जो रिलेशन A का B से है और B का C से है, वही रिलेशन A का C से, वही रिलेशन A का C से। A का B से क्या रिलेशन? मॉड ऑफ A इक्वल है मॉड ऑफ B। तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ B इक्वल है किसके? मॉड ऑफ A के। रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक। A का B से ये रिलेशन है कि मॉड ऑफ A इक्वल है मॉड ऑफ B के। जैसे ही मैं सेकेंड एलिमेंट की जगह क्या लिखूंगा? फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, रिलेशन अब भी सर्वाइव कर रहा है, रिलेशन अब भी सत्य है, रिलेशन अब भी जिंदा है, इसलिए क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। A का B से रिलेशन की मॉड ऑफ A इक्वल है मॉड ऑफ B के, और B का C से क्या रिलेशन? मॉड ऑफ B इक्वल है मॉड ऑफ C के। तो अगर मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B के इक्वल, मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C के इक्वल, तो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ C के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो रिलेशन A का B से, B का C से है, वही रिलेशन A का C से है। इस रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है, मतलब रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। क्लियर? 12 नंबर का क्वेश्चन। एक रिलेशन है जिसमें P1 और P2 दो पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन होता है? सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन कौन होता है? ट्रायंगल। त्रिभुज 3 भुजा होती है, 2 भुजाओं वाला कोई पॉलीगॉन नहीं होता है। 2 साइड्स का कोई पॉलीगॉन नहीं होता है, मिनिमम 3 साइड्स। ठीक है, उसके बाद 4 साइड्स, 5 साइड्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे। तो P1 और P2 दोनों क्या है? पॉलीगॉन है। और इन दोनों का रिलेशन ये है, ये दोनों पॉलीगॉन है, इन दोनों का रिलेशन ये दिया हुआ है कि जितने साइड्स इसमें उतने ही साइड्स इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 एंड P2 आर सेम। क्लियर है? बहुत आसान है, बार बार वही चीज लिखना, लिखने का तरीका यही है इसका। हाँ, तो रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? जब जो रिलेशन P1 का P2 से है, वही रिलेशन P2 का P1 से हो। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब जो रिलेशन P1 का P2 से है, वही रिलेशन P1 का P1 से। क्या? ट्रांजिटिव कब होगा? जब जो रिलेशन P1 का P2 से है और P2 का P3 से है, वही रिलेशन P1 का P3 से। P1 का P2 से क्या रिलेशन? नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन 1 इक्वल है नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन 2। तो NP1 इक्वल है NP2 के, तो हम कह सकते हैं NP2 इक्वल है किसके? NP1 के। क्या हो गया? जो रिलेशन P1 का P2 से था, वही P2 का P1 से। P1 का P2 से रिलेशन नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल है किसके? नंबर ऑफ साइड्स इन P2 के। तो क्या मैं अच्छे से जानना है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, इसमें आपको सेकेंड एलिमेंट की जगह क्या लिखना है? फर्स्ट एलिमेंट। तो जैसे ही मैं P2 की जगह P1 लिखूंगा, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1, दोनों तो सेम ही बात है, दोनों सेम फैक्ट है, दोनों समान बातें हैं, इसलिए इक्वल ही हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। P1 का P2 से रिलेशन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 इक्वल है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3। तो अगर P1 का नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है P2 के नंबर ऑफ साइड्स के, और P2 का नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है P3 के नंबर ऑफ साइड्स के, तो क्या P1 का नंबर ऑफ साइड P3 के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल नहीं हुआ? हुआ। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3। ठीक है, तो इसी क्या हो गया? ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस। क्लियर है?
13 x और y दो बुक्स हैं, x और y दो बुक्स हैं, और इन बुक्स में ये रिलेशन है कि नंबर ऑफ पेज ऑफ x एंड y आर सेम। इन दोनों बुक में ये रिलेशन है कि जितने पेज इसमें है उतने ही पेज इसमें है, तो इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि सिमेट्रिक भी निकलेगा। नंबर ऑफ पेज इन x इक्वल टू नंबर ऑफ पेज इन y को लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेज इन y इक्वल टू नंबर ऑफ पेज इन x, ठीक है। नंबर ऑफ पेज इन x इक्वल टू नंबर ऑफ पेज इन y को लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेज इन x इक्वल टू, जैसे y की जगह x लिखेंगे सेम हुआ। x के पेजों की संख्या इक्वल y के पेजों की संख्या के, y के पेजों की संख्या इक्वल z के पेजों की संख्या के, ठीक है। तो x के पेजों की संख्या z के पेजों की संख्या की इक्वल होगी। इसमें थर्ड एलिमेंट आपको लेना होता है, क्योंकि जो रिलेशन पहले का दूसरे से वही दूसरे का तीसरे से लेना होता है, एक एलिमेंट और लेकर वही रिलेशन लेना होता है, उसके बाद चेक करना होता है कि पहले का तीसरे से वो रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में। ए का रिलेशन है बी से, ए का बी से ये रिलेशन है कि जब ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 7 से डिविजिबल। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 7। क्लियर? तो ए का बी से ये रिलेशन है कि जब ए में से बी सब्ट्रैक्ट होता है तो जो नंबर फॉर्म होता है वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है। रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 16 का 2 से ये रिलेशन है कि 16 माइनस 2 क्या है, या 14, ये 7 से क्या डिविजिबल है। तो अगर 16 माइनस 2 मतलब 14 7 से डिविजिबल है, तो 2 माइनस 16 मतलब माइनस 14, वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। माइनस 14 7 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा, ठीक है। हाँ, ये रिलेशन जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। रिलेशन जो है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स पर है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। क्लियर है? रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से, वही रिलेशन बी का ए से, ठीक है। ए का बी से क्या रिलेशन है? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 7। अच्छा, कोई नंबर अगर 7 से कट रहा है, कोई भी नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर के फैक्टर में 7 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दूसरा नंबर पहले नंबर से तभी डिवाइड हो सकता है जब दूसरे नंबर के गुणनखंड में, फैक्टर में पहला नंबर आए। अगर इसके फैक्टर में पहला नंबर नहीं आता है तो इस पहले नंबर से दूसरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। a माइनस बी 7 से डिवाइड हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे नंबर्स ही हैं, यहाँ पर a और b ऐसे नंबर्स ही हैं कि a माइनस बी 7 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब a माइनस बी का एक फैक्टर कौन होगा? 7। a माइनस बी के फैक्टर में कौन आएगा? 7। तो a माइनस बी इक्वल टू लिख दे रहे हैं 7। कोई दूसरा फैक्टर भी होगा, वो दूसरा फैक्टर k मान लो,
मान लो 21 लिखा है, 21 का एक फैक्टर 7 है, तो दूसरा फैक्टर यहाँ कुछ होगा ना, तो फिर 7 3 का 21, 7 3 जा 21, यहाँ 3 होगा ना, अकेला एक फैक्टर थोड़ा ना होता है। तो a माइनस बी को क्या लिख दिया 7 के, क्यों? क्योंकि a माइनस बी 7 से डिवाइड हो रहा था, कितने बार में? k बार में कट रहा है। a माइनस बी 7 से मान लिया कितने बार में? k बार में कट रहा है, k बार में डिवाइड हो रहा है। हमें दिखाना है कि b माइनस a भी डिविजिबल है 7 से। हमें सिमेट्रिक दिखाने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर a माइनस बी 7 से डिविजिबल है तो b माइनस a भी 7 से डिविजिबल है, ये प्रूफ करना होगा हमें। दोनों साइड्स में माइनस का मल्टीप्लाई करना, देख सकते हैं, दोनों साइड्स में माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस बी, और यहाँ माइनस होगा, और इसे मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू माइनस के, 7 इंटू माइनस के लिख सकते हैं ना। तो अगर a माइनस बी 7 से k बार में कट रहा था तो b माइनस a भी 7 से कट रहा, कितनी बार में? माइनस k बार में। तो देखो b माइनस a के फैक्टर में भी 7 आया, b माइनस a के फैक्टर में भी 7 आया, मतलब b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो a माइनस बी 7 से डिविजिबल हो रहा था, तो हमने पाया b माइनस a भी 7 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन b का a से है, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। क्लियर है? ऐसे इसको लिखना होता है, बहुत अच्छा बेटा हो जाएगा ये सिमेट्रिक। अब इसमें सेकंड, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और रिफ्लेक्सिव होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्सिविटी। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब जो रिलेशन a का b से वही रिलेशन a का a से। मतलब अगर a माइनस बी 7 से डिविजल हो रहा था और हम प्रूफ कर दें कि a माइनस a भी 7 से डिविजल हो रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा कि जो रिलेशन a का b से है वही रिलेशन a का a से। हमें a माइनस a को 7 से डिविजिबल दिखाना है। रिफ्लेक्सिविटी है, ध्यान देना, इसमें बार बार सेकेंड एलिमेंट की जगह क्या लिखना होता है? फर्स्ट एलिमेंट लिखना होता है, और चेक करना होता है कि रिलेशन अब भी जिंदा है कि नहीं। अगर सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट लेने पर रिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, प्रभाव पड़ गया, रिलेशन चेंज हो गया, ठीक है, रिलेशन जिंदा नहीं रहा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो a माइनस बी डिविजिबल 7 से, फिर से लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू क्या? 7 a माइनस बी 7 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो मान लिया कितने बार में डिवाइड हो रहा है? k बार में। क्लियर है? जैसे ही मैं सेकेंड एलिमेंट की जगह क्या लिखूंगा? फर्स्ट एलिमेंट। क्या आया? 0, और 0 तो एवरी नंबर से डिविजिबल माना जाता है, 0 को एवरी नंबर से डिविजिबल माना जाता है, ठीक है। या ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं विच इज डिविजिबल बाय एवरी इंटीजर, एवरी नंबर भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो अगर a माइनस a 0 आया और 0 सारे नंबर से डिविजिबल है, मतलब 0 7 से भी डिविजिबल हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस a इज डिविजिबल बाय 7। तो जो रिलेशन a का b से था वह रिलेशन a का a से। a माइनस b 7 से डिवाइड हो रहा था, तो a माइनस a भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वही रिलेशन a का a से है, इसलिए r क्या है? रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? तो हमने सिमेट्रिसिटी चेक कर ली, रिफ्लेक्सिविटी चेक कर ली, अब क्या चेक करना है? ट्रांजिटिविटी। रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिविटी। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा?
रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब जो रिलेशन ए का बी से है और बी का सी से है वही रिलेशन ए का सी से हो, वही रिलेशन ए का बी से क्या रिलेशन है? ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है और जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है, मींस a माइनस बी इज इक्वल टू 7k। क्लियर? b का भी c से वही रिलेशन है, मतलब b माइनस c इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, a माइनस बी 7 डिविजिबल और b माइनस सी 7 डिविजिबल है। अगर b माइनस सी 7 डिविजिबल है तो लिख सकते हैं b माइनस सी इक्वल टू 7p। अब a माइनस बी 7 से k बार में कट रहा है तो b माइनस सी भी 7 से k बार में ही कटेगा, नहीं किसी और बार में कटेगा, किसी और टाइम में कटेगा। तो मान लीजिए कितने टाइम में कट रहा है? p टाइम में कट रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, क्या होगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 7k प्लस 7p। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या कॉमन? 7k प्लस p। a माइनस, देखो a माइनस सी के फैक्टर में गुणनखंड में क्या आया? 7। तो अगर a माइनस सी के फैक्टर में 7 आया है तो a माइनस सी भी 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है? a माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो जो रिलेशन a का b से था, b का c से था, वही रिलेशन a का c से है। देयरफॉर r इज क्या? ट्रांजिटिव। क्लियर है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिफ्टीन नंबर, a का b से ये रिलेशन है, यही क्वेश्चन है, सेम थोड़ा सा चेंज कर दिया, कहने का अंदाज बदल दिया। ठीक है, क्लियर है? तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a माइनस b, वही तो है। a का b से रिलेशन है कि a माइनस b के फैक्टर में कौन प्रेजेंट है? 5। a का, सॉरी, पहले चेक करेंगे हम कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिसिटी की जांच होगी। रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब जो रिलेशन a का b से है, नहीं, वही रिलेशन b का, जो रिलेशन a का b से है वही रिलेशन b का a से। a का b से क्या रिलेशन? 5 इज अ फैक्टर ऑफ a माइनस b। a का b से रिलेशन है कि जब a में से b सब्ट्रैक्ट होता है तो जो नंबर बनता है उस नंबर के फैक्टर में कौन प्रेजेंट है? 5 इज द फैक्टर ऑफ a माइनस b को लिख सकते हैं क्या? a माइनस b इज इक्वल टू 5k लिख सकते हैं। माइनस का दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? क्या हो जाएगा ये? b माइनस इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे? 5 इंटू माइनस के। तो क्या b माइनस a के फैक्टर में 5 नहीं आया? आया। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b माइनस a। तो जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन b का a से, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। क्लियर? सेकंड, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब जो रिलेशन a का b से है वही रिलेशन a का खुद से हो। a का b से क्या रिलेशन? a माइनस b के फैक्टर में कौन प्रेजेंट है? 5। तो हम लिख सकते हैं a माइनस b इक्वल टू, आपको रिफ्लेक्सिविटी में क्या करना होता है?
सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट रखना होता है। जैसे ही आप बी की जगह ए लिखो क्या आएगा? 0 आया। और 0 कौन लिख सकते हैं? 5 इंटू 0। 0 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 0। तो इसका मतलब a माइनस ए के फैक्टर में भी 5 आया। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a माइनस ए। तो जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन a का a से। रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? थर्ड, रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है हमें। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? जब जो रिलेशन a का b से है और b का c से है वही रिलेशन a का c से आए। a का b से क्या रिलेशन? a माइनस b के फैक्टर में कौन आता है? 5। b का c से क्या रिलेशन? 5 इज अ फैक्टर ऑफ b माइनस c। क्या लिख सकते हैं? b माइनस सी इज इक्वल टू 5p। क्लियर? अब दोनों को ऐड कर लो। a माइनस b प्लस b माइनस। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट को राइट में, उल्टा नहीं। इधर क्या हो जाएगा? 5k प्लस 5p, ये कैंसिल। a माइनस सी इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है? जब 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? k प्लस p। क्या a माइनस सी के फैक्टर में 5 नहीं आया? आया। 5 इज अ फैक्टर ऑफ आल्सो a माइनस सी। तो जो रिलेशन a का b से और b का c से था वही रिलेशन a का c से है। रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो रिलेशन सिमेट्रिक भी निकला, रिफ्लेक्सिव भी निकला और ट्रांजिटिव भी निकला। इससे रिलेशन क्या हो गया? एक इक्वी बैलेंस रिलेशन हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। क्लियर है? मिटा दें इसे। 16 हाँ, a का ये रिलेशन है b से कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m। आप कहोगे ये क्या भला है? ये क्या है? तो ये भी एक नोटेशन है। इस नोटेशन का मतलब ही होता है, इस नोटेशन का मतलब होता है कि a माइनस b इज डिविजिबल। सर कट गया फिर कट गया। हाँ सर। a का रिलेशन है b से। रिलेशन ये है कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m। ठीक है? तो इस नोटेशन का मतलब हमेशा याद रखना, ये आगे ग्रेजुएशन में भी मिलेगा। ये नोटेशन आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा फर्स्ट ईयर। इस नोटेशन का ही मतलब होता है कि जब a में से b सब्ट्रैक्ट हुआ तो जो नंबर फॉर्म हुआ वो m से डिवाइड हो गया। a माइनस b इज डिविजिबल बाय। ठीक है? ये नोटेशन दिया, डरना नहीं कि ये क्या आ गया, ये क्या भला है। तो इस नोटेशन का यही मतलब होता है। तो कर ही लोगे। आपको सिमेट्रिक दिखाना है तो a का b से ये रिलेशन है कि a माइनस b m से डिविजिबल है। तुम आराम से प्रूफ कर लोगे माइनस का मल्टीप्लाई करके कि b माइनस a b m से डिविजिबल है। भाई a माइनस b इक्वल टू क्या लिखोगे? m के दोनों साइड्स में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो b माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू माइनस के। तो b माइनस a के फैक्टर में भी m आ गया, मतलब b माइनस a भी डिविजिबल हो गया m से। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। और 0 सबसे डिविजिबल है, मतलब m से भी डिविजिबल है। रिफ्लेक्सिव हो गया। a माइनस b इक्वल टू m के ट्रांजिटिविटी में a माइनस b इक्वल टू m के और b माइनस c इक्वल टू mp। दोनों को ऐड कर देना, m कॉमन हो जाएगा, इधर b कट जाएगा तो a माइनस c इक्वल टू m इंटू k प्लस p आ जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कितना लिखा था अभी नंबर? मैंने क्या लिखा था अभी नंबर? 16
था वो। 15 था, हाँ सर। क्लियर है। यस। 17, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए का रिलेशन है बी से, क्या रिलेशन है? 3a + 4b इज डिविजिबल बाय 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, इसको उस तरह से सॉल्व करोगे नहीं हो पाएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस। रिलेशन इक्विवेलेंस तब होगा जब वो सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सिमेट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर? रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से हो, वही रिलेशन बी का ए से हो। क्लियर? ए का बी से क्या रिलेशन है? फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से रिलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन रिलेशन देता है, आप थोड़ा बना देते हो। रिलेशन देता है, रिलेशन ये है। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से ये रिलेशन है कि फर्स्ट एलिमेंट का 3 गुना 3 टाइम और सेकंड एलिमेंट का 4 गुना 4 टाइम को ऐड करने पर वो 7 से डिवाइड हो जाता है। ये रिलेशन दिया हुआ। तो ए का बी से ये रिलेशन है कि फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम और सेकंड एलिमेंट का 4 टाइम का सम। हमने नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया है। 4 टाइम इज डिविजिबल बाय 7। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से है। रिलेशन ये फर्स्ट एलिमेंट था और ये अब ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट का कितना टाइम? 3 टाइम और सेकेंड एलिमेंट का कितना टाइम? 4 टाइम। हमें दिखाना है कि 3b + 4a इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। 3a + 4b 7 से डिविजिबल है, तो प्रूफ करना है कि 3b + 4a भी 7 से डिविजिबल होगा। क्या लिखते हैं इसको? 3a + 4b। ये 7 से डिविजिबल है, मतलब इसके फैक्टर में कौन प्रेजेंट होगा? 7। इतना इक्वल टू क्या लिखते हैं? 7। अब इससे ये कैसे आएगा? ये 3b और ये 4 तो बनने से रहा। तो इसका तरीका ये है, इसी को दोनों साइड्स में ऐड कर दो। जो तुम्हें लाना है उसी को इस इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड कर दो। एक साइड में ऐड करते तो ना गलत कहलाता। हम तो दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो दोनों साइड्स में 3b + 4a ऐड कर दिया गया। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स में 3b + 4 ऐड कर दिया। लेफ्ट में भी ऐड किया और राइट में भी ऐड हो गया। 3a + 4a 7 है, 3b + 4b 7b और +7k को लेफ्ट में लोगे -7k, क्या बच गया है? 3b + 4a 3b + 4a = क्या इन तीनों से 7 कॉमन निकलेगा? जैसे ही मैं 7 कॉमन लूंगा क्या बचेगा? a + b - k। तो तुम देखो 3b + 4a के फैक्टर में क्या आया? 7। और जैसे इसके फैक्टर में 7 आया तो ये 7 से डिविजिबल हो गया। बस फर्क ये है कि ये 3a + 4b 7 से कितने टाइम में कट रहा था? k टाइम में। 3b + 4a 7 से कितने टाइम में कटेगा? a + b - k टाइम में कटेगा। क्लियर है? तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों? जो रिलेशन a का b से था वही रिलेशन b का a से पाया गया। इस रिलेशन में अगर ab का पेयर आता है तो ba का पेयर भी आएगा। क्लियर है? मिटा दें? सेकेंड, रिफ्लेक्सिविटी।
रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से खुद से हो। ए का बी से क्या रिलेशन है? ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम और सेकेंड एलिमेंट का 4 टाइम ऐड करने पर डिविजिबल हो जाएगा 7 से, मतलब इतना इक्वल टू क्या 7 के लिख सकते हैं। और बार बार शुरू से ही मैं बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्सिविटी में सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट को ही रखकर देखना होता है कि वो सही है कि नहीं। तो जैसे ही मैं B की जगह सेकेंड एलिमेंट B की जगह क्या लिखूंगा? फर्स्ट एलिमेंट A, 3A + 4A क्या हो गया 7। ये अलग लाइन होता है, ये लाइन अलग होता है रिफ्लेक्सिविटी में, इससे इसका जन्म नहीं होता है। आपको सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट रखना होता है, ठीक है। जैसे ही रखा क्या है 7 है, तो 3A + 4A कितना है 7 है। 3A + 4A के फैक्टर में क्या आया 7 आया। 3A + 4A के फैक्टर में क्या आ गया 7 है, तो 7 से कटेगा ही कटेगा। तो 3A + 4A इज डिविजिबल बाय 7 क्योंकि इसके फैक्टर में 7 आया। तो जो रिलेशन A का B से था वही रिलेशन A का A से, इसलिए रिलेशन क्या है R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? क्लियर है? सिमेट्री में देखा था मैंने क्या किया था, जो लाना था उसी को दोनों साइड्स में ऐड किया था। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इकलौता क्वेश्चन है। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब जो रिलेशन A का B से है और B का C से है वही रिलेशन A का C से हो जाए, वही रिलेशन A का C से। A का B से क्या रिलेशन? 3A + 4B डिविजिबल है 7 से, क्लियर है। B का C से क्या रिलेशन? 3B + 4C इज डिविजिबल बाय 7, क्लियर। तो 3B + 4C ये 7 से कट रहा है, मतलब इसके फैक्टर में 7 आएगा। मान लो कितनी बार में कटेगा? P बार में कटेगा। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को 3A + 4B + 3B + 4C इज इक्वल टू 7K + 7P। ये हो गया 3A + 4C इज इक्वल टू 7K + 7P। और ये 4B + 3B 7B, 4B + 3B, और जब 7B को राइट में भेजोगे -7B। अब मुझे ये बता दो कि राइट हैंड साइड में क्या कॉमन हुआ? 7 कॉमन हुआ। तुम देख सकते हो कि जो 7 है वो इसका फैक्टर के फॉर्म में आ गया। 3A + 4C के 2 फैक्टर, एक 7 है और एक ये, तो इसका फैक्टर है 7, इसलिए 7 इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 3A + 4C इज डिविजिबल बाय 7। तो जो रिलेशन A का B से है, B का C से है, वही रिलेशन A का C से है। Therefore R इज ट्रांजिटिव। क्लियर?